Good morning, students. Today I am going to discuss noise in analog communication system. ये हमारी एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम 4 सेमेस्टर RGPV का 5th यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हमने जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो यूनिट के हिसाब से ही है. इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइस, सोर्सेज ऑफ नॉइस, नॉइस फिगर एंड नॉइस टेम्परेचर, नॉइस बैंडविड्थ, noise figure measurement, noise in analog modulation, figure of merit for AM and FM. स्टूडेंट्स तुमने AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पहले से पढ़ के रखा हुआ है, तो हमारी इसके अंदर नॉइस कैसे ऐड होती है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ये हम इस टॉपिक में देखेंगे. और AM FM रिसीवर्स में नॉइस से क्या चेंजेस आ जाते हैं या हमें क्या प्रिकॉशंस करनी होती है वो भी हम देखने वाले हैं. इस कोर्स को कंटेंट को पढ़ लेने के बाद आप एबल होंगे टू डिफाइन वर्ड नॉइस एज इट अप्लाइज टू द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. तुम डिफरेंट टाइप के नॉइस के नेम्स भी जानने लगोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि नॉइस लेबल्स कितने तरीके की कंडीशंस होती है, and you will be able to demonstrate understanding of signal to noise ratio. एंड और इन सब के लिए जो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी उनको भी हम समझना सीख जाएंगे. इस यूनिट को मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगी. तो सो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर. और इस फर्स्ट लेक्चर इस यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं RGPV में वो हैं नॉर्मली जो पुराने ईयर्स में आए हैं वो हैं डिफाइन शॉर्ट नॉइस, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉइस, what are the various sources of noise, how noise affects the overall performance of the communication system, write notes on the noise in AM and classify types of the noise. अगर तुम इस PPT को पढ़ लेते हो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस PPT के अंदर दिए हुए हैं तो तुम 5th यूनिट के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो. एंड 5th यूनिट बहुत छोटी सी है तो इसको कंप्लीट करना आसान होगा. So let us define the noise. Noise क्या है? It is a unwanted signal that affects the wanted signal. हम जब कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं. उस इन्फॉर्मेशन को भेजने में जो भी अनवांटेड इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है वो अनवांटेड एनर्जी जो है वो हमारे जो मेन सिग्नल हम भेज रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़राब कर देता है. तो जो नॉइज़ क्या है? जो हमारे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देता है उसे हम नॉइज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल हिस इन द रेडियो रिसीवर, हमने रेडियो रिसीवर में ऐसी आवाज़ सुनी हुई है. बस साउंड एडमिस्ड इन द टेलीफोन कन्वर्सेशंस, फ्लिकर्स इन टेलीविजन रिसीवर्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स with which you can understand कि नॉइस से हमारे सिग्नल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है. तो नॉइस से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे सिग्नल में? हमारा जो सिग्नल या सिस्टम क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और बीच में से हमारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है. इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? इट इज़ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो ये नॉइस क्या करेगा? हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को ख़राब कर देगा. कभी कभी हमारा जो रिसीवर होता है वो सिग्नल को और नॉइस को डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता है और इस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम रिड्यूस हो जाती है. तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में नॉइस ऐड ना हो. कुछ और चीज़ें जो नॉइस से हो जाती हैं, नॉइस लिमिट्स द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द सिस्टम. हमने जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज. हमारी बैंडविड्थ है. बैंडविड्थ कितनी होती है? इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. तो जो नॉइस है वो हमारी रेंज बैंडविड्थ को लिमिट कर देता है. सो पहला एक और रीज़न है कि नॉइस लिमिट्स द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द सिस्टम्स. Noise indirectly places a limit on the weakest signal that can be amplified. जब हम किसी सिग्नल को भेजते हैं तो हमें एक सेंसिटिविटी निकालनी होती है कि कितना वीकेस्ट सिग्नल हम भेज सकते हैं. क्योंकि नॉइस हमारे सिग्नल को अफेक्ट कर रही है तो हमें हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी कि नॉइस के एम्पलीट्यूड से हमेशा हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो.
तो हम इसने हमारे ऊपर एक लिमिट डाल दिया कि वीकेस्ट सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर. द ऑसिलेटर एंड मिक्सर सर्किट में लिमिट्स इट्स फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द नॉइज. उनकी फ्रीक्वेंसी लिमिट्स ऑसिलेटर की भी हमें लिमिट होती है. मुझे लगता है तुम सब जानते हो ऑसिलेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं. वी यूज़ दिस ऑसिलेटर इन द ट्रांसमीटर. सिस्टम ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन ऑपरेशन ऑफ इट्स सर्किट्स. Noise limits the smallest signal that receiver is capable of processing. Noise also affects the sensitivity of the receiver. हमारे रिसीवर की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर हम बना लेंगे हमारे रिसीवर को तो वो नॉइज़ को कैच करने लगता है. तो हम हमारे रिसीवर की सेंसिटिविटी बहुत कम नहीं कर सकते हैं. सेंसिटिविटी क्या होती है. सेंसिटिविटी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल नेसेसरी टू ऑब्टेन स्पेसिफाइड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट्स. नॉइज अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द रेडियो रिसीवर विच एक्चुअली अफेक्ट्स द आउटपुट. सो दीज आर द अफेक्ट्स ऑफ नॉइज. हमने देखा था शुरू में RGPV ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो अगर तुम इस 2 स्लाइड्स को पढ़ लेते हो सो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. नाउ लेट अस कम टू द classification of the noise. See here, noise can be added by 2 means. One is the external source. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑलरेडी सर्किट्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं. और कुछ हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं. हमारे ट्रांसमीटर में रिसीवर में बहुत सारे डायोड्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेसिस्टेंसेस होते हैं. सो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. वो कंपोनेंट भी नॉइज़ जनरेट करते हैं. सो हम नॉइज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से. एक्सटर्नल नॉइज़ मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज हो सकती हैं. सोर्सेज आर सोर्सेज ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल. And third one is the motor, generator, atmospheric sources, etc. So these are the external noise sources. External noise, these are added in the signal during the communication. See here, जब हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा रहा है तो बीच में जो भी नॉइसेस ऐड हो रही हैं वो सारे नॉइसेस एक्सटर्नल नॉइस हैं. और इंटरनल नॉइस कौन सी होती है. इट इज़ ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. Major sources are resistors, diodes and transistors. See here we are using electronic circuits. So इन सब की परफॉर्मेंस टेम्परेचर के साथ में, करंट के साथ में बदल जाती है. और जब जो परफॉर्मेंस चेंज होती है वो जो रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारे सिग्नल में नॉइस ऐड कर देता है. और इंटरनल नॉइस कौन सी हो सकती है. थर्मल नॉइस हो सकती है, जॉनसन नॉइस हो सकती है या शॉर्ट नॉइस हो सकती है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द internal noise. Now let us come to the sources of the noise. Atmospheric noise हो सकती है. See just in the last slide we have seen man-made and natural resources. So atmospheric noise जो है वो नेचुरल नॉइज़ है ड्यू टू इरेगुलरिटीज़ इन द एटमॉस्फेयर. कभी बारिश हो रही है, कभी हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, पॉल्यूशन हो गया है. सो इस तरीके से हमारा सिग्नल करप्ट हो जाता है. कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ भी हमारे सिग्नल में कभी कभी ऐड हो जाती है जैसे कि सोलर नॉइज़ है, कॉस्मिक नॉइसेस हैं. हमारी मैनमेड नॉइज़ होती है जैसे इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे नॉइज़ जनरेट करती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एडेड इन द our signal. These are the external noise and these external noise affect during this period जब हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर जा रहा है. तो इस रास्ते के बीच में जो नॉइस ऐड होती है उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉइस. ओके. और दूसरे सोर्सेज में इंटरनल नॉइस. नॉइस लेवल इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और बैंडविड्थ में होता है. करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके ऊपर डिपेंड भी करता है. गेन ऑफ द सर्किट पे भी डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये जो चारों रीजंस हैं ये जो हैं दीज आर ड्यू टू इंटरनल नॉइस. इंटरनल सर्किट जो हमने लगाए हुए होते हैं ट्रांसमीटर पे भी और रिसीवर पे भी. सो पहले टाइप की नॉइस कौन सी है. जो इंटरनल नॉइस कौन सी है. इट इज़ थर्मल नॉइस. Thermal noise is also known as white noise or also known as Johnson's noise or fluctuations noise. ये noise क्यों generate होती है. Because of the thermal motion of the electrons inside the resistance. हमने हमारे ट्रांसमीटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं और रिसीवर में भी लगाए हैं. So due to